गवर्नमेंट ने फाइनली विंडफॉल गेन्स टैक्स जो है वो हटा दिए हैं। बट आखिर यहाँ सवाल उठता है कि जो 2 साल पहले ही टैक्स लगाए गए थे उनको अचानक से हटाने का क्या रीजन हो गया। तो यहाँ पे रीजन ये है कि विंडफॉल गेन्स टैक्स का नेचर ही टेम्पररी होता है और ये सिचुएशन के हिसाब से लेवी किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिर विंडफॉल गेन्स टैक्स होते क्या हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं विंडफॉल गेन्स टैक्स जो हटा दिए गए हैं, इनके बारे में। आखिर ये होते क्या हैं, ये लगाए क्यों गए हैं और फाइनली इनको हटा क्यों दिया गया और इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। इन सभी पॉइंट्स को हम एक सिंपल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें विंडफॉल गेन्स टैक्स की, तो बेसिकली ये यहाँ पर फ्यूल एक्सपोर्ट्स और साथ ही साथ ऑयल प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। और यहाँ पर इसका लगाने का इंटेंशन ये होता है कि जो सुपर नॉर्मल एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं उनको टैक्स किया जाए और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रेवेन्यू जो है गेन कर सके। अब आखिर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने अपना ही रेवेन्यू का सोर्स क्यों हटा दिया। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो विंडफॉल टैक्स है वो इंट्रोड्यूस ही 2022 में किया था, जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है अचानक से बढ़ने लगे बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास एक इंसेंटिव था, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इन जब बढ़ते हुए प्राइसेस का फायदा उठाने से इनके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। तो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई देने के वो चूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने का। तो इसी को रोकने के लिए और डोमेस्टिक सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए विंडफॉल गेन्स टैक्स जो है 2022 में लगाए गए, जिससे डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो डिसरप्ट ना हो और जो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज जो गेन कर रही थी उनके प्रॉफिट्स पर टैक्सेशन लगाया जा सके ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्रिएट हो। अब यहाँ पर 2022 में जो विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाया गया था, अब क्योंकि प्राइसेस पिछले 2 सालों में स्टेबलाइज हो गए हैं तो उनसे कोई खासा रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी लो हो गए हैं, कम हो गए हैं, स्टेबलाइज हो गए हैं और डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई जो है वो भी स्टेबल हो चुकी है। इसीलिए 2022 के बाद 2023 और 24 में यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखा फ्यूल एक्सपोर्ट्स और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो डिप होता जा रहा था। तो फाइनली क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस नहीं थी जहां पे विंडफॉल गेन्स टैक्स की रिक्वायरमेंट है, तो विंडफॉल गेन्स टैक्स को यहाँ पर हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि विंडफॉल गेन्स टैक्स होते क्या है। बेसिकली ये ऐसे टैक्सेस हैं जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर्स पर लगाया जाता है, ताकि अगर उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनसे जो है टैक्स रेवेन्यू जो है जनरेट किया जा सके और वो गवर्नमेंट के पास जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया में ये किस तरह से लगते हैं, इस टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे 2 जगह लगते हैं। पहले लगता है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पे लगेगा और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगेगा अगर उसका एक्सपोर्ट हो रहा है तो। दूसरा है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों ही लगेंगे जिसको हम रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी कहते हैं। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को ये लगते हैं सिर्फ डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर। तो इंडिया में यहाँ पर विंडफॉल गेन्स टैक्स का यही 2 स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि मेन फीचर्स आखिरकार क्या होते हैं विंडफॉल गेन्स टैक्स के, तो सबसे बड़ा मेन फीचर है कि यहाँ पे टारगेट किया जाता है प्रॉफिट्स को, क्योंकि ये जो टैक्स है इसका एम ही यही है, क्योंकि यहाँ जो कंपनीज इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स फेस करेंगे, उनको मिलने लगेंगे
और उस प्रॉफिट को टारगेट किया जा रहा है। अब इंडिया में कॉन्टेक्स्ट ये था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में डोमेस्टिक सप्लाई जो है डिसरप्ट हो सकती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टैक्सेशन की गई थी। और ये जो एक्स्ट्रा सर्ज इन प्रॉफिट देखा जाता है वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस में राइज, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस में राइज हो गया था, या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से भी हो सकता है। अब विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो टेम्पररी नेचर के होते हैं, ये तभी लगाए जाते हैं जब हाई प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, और जैसे ही एक्सटर्नल कंडीशंस जिनकी वजह से इन्हें लगाना पड़ा वो स्टेबलाइज हो जाएंगी तो इन्हें अक्सर हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि 2 साल पहले ही विंडफॉल टैक्सेस लगाए गए थे और अब इन्हें हटा दिया गया है। इसके अलावा मेजरली इनका फोकस जो है ऐसे टैक्सेस का एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेस पर देखने को मिला है। यहाँ पर कॉमन इम्पोजिशन जो है वो इन्हीं सेक्टर्स पे होता है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज का, एनर्जी का हो, जहां पे कंपनीज जो है इन्हीं सेक्टर्स में सडन हाइक जो है प्राइसेस का हमें देखने को मिलता है, और एक्सटर्नल कंडीशंस जो है वो हेविली इन्फ्लुएंस करती हैं इन कमोडिटी के प्राइसेस को भी। अब अगर हम बात करें कि 2022 में इसे लगाया क्यों गया था, तो बेसिकली ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस जो है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर अचानक से बढ़ने लगे, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट किस चीज पे पड़ा, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस पर। और यहाँ पर फ्यूल मार्जिन्स क्योंकि बढ़ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी एक ऑब्वियस प्रेफरेंस रहेगी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का इंटरनेशनल मार्केट में, और वो चूज कर सकते हैं कि वो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई ना करें, जिससे सप्लाई चेन जो है डोमेस्टिक मार्केट की डिसरप्ट हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए, ताकि उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ना मिले इन प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स को, वो कम हो जाएं, और यहाँ पे कि इनफ फ्यूल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी मिलता रहे, वो स्टेबल रहे, विंडफॉल गेन टैक्स जो है लगाए गए थे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसी इकलौती कंट्री है जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाती है, या 2022 में एक यूनिक सिचुएशन में उन्होंने लगाया। कई ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने विंडफॉल टैक्सेस एनर्जी कंपनीज पर लगाए, स्पेशली आफ्टर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर ये जो सिनेरियो है वो यूनिक नहीं है, इट इज सीन, इसका प्रेजेंस जो है वो ग्लोबली भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया की, तो यहाँ जो टैक्स है वो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर लगाया गया था। विंडफॉल गेन्स टैक्स जो है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे लगा था एट 23,250 रुपीज पर टन, दैट इज ऑलमोस्ट $40 पर बैरल। और ये तभी लगाया गया था जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 पर बैरल से ऊपर चले गए थे। अब यहाँ पर फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर भी टैक्सेशन हुआ था, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे तो टैक्सेशन हो गया, यहाँ पर एटीएफ एक्सपोर्ट्स, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सपोर्ट और डीजल पेट्रोल एक्सपोर्ट पर भी लगाया गया था टैक्सेशन, ताकि जो यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई हो रही है वो डिस्टर्ब ना हो, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपोर्टर्स जो हैं सिर्फ एक्सपोर्ट पर फोकस ना करें, क्योंकि उनको हाई इंटरनेशनल प्राइस मिलेंगे। अगर वो हाई इंटरनेशनल प्राइस के लिए जाएंगे तो उनका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है उस पर टैक्सेशन लगाया जाएगा। और यहाँ पर विंडफॉल टैक्स जो है वो रेगुलरली रिव्यू किया जाता है ऑन फोर्टनाइट बेसिस, मतलब हर 15 दिन पे इसे रिव्यू किया जाता है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल देखते हुए, फ्यूल देखते हुए। और ये एक डायनामिक अप्रोच जो है यूज की जाती है ताकि टैक्स को रिवाइज किया जा सके विद चेंजिंग कंडीशंस। अब यहाँ पर जब टैक्स ये आया था तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो थी वो इसके बारे में बहुत खुश नहीं थी, ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर इनका कहना था कि ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हेविली इफेक्ट करती है, और इसीलिए विंडफॉल टैक्स को अपोज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि इन हमारा फोकस जो है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे होना चाहिए, विंडफॉल गेन्स टैक्स जैसे टैक्सेशन इसको डिस्करेज करते हैं। और यहाँ पर हमारी जैसी कंट्री को, क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन इनफ नहीं होगा,
तो हमें इंपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ेगा, जो कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि विंडफॉल टैक्स जो है वो एक डिस्करेजिंग मूव है और इसका अनप्रिडिक्टेबल नेचर, क्योंकि ये रेगुलरली रिव्यू और रिवाइज होता है, ये किसी तरह की स्टेबिलिटी भी नहीं आने देता है इस इंडस्ट्री में। अब इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से बात करें, देखें तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 25,000 करोड़ के करीब था और अगले ही साल ये घट के 13,000 करोड़ पर आ गया एंड इन प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर ये फर्दर कम होके सिर्फ 6,000 करोड़ रह गया। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें यहाँ पे रेवेन्यू एंड पे भी देखने को मिला और यहाँ पे जो पर्पस था कि यहाँ पर हम स्टेबलाइज करना चाहते थे डोमेस्टिक सप्लाई और यहाँ पर नहीं चाहते थे कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस से डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस जो है इफेक्ट हो, वो पर्पस भी सर्व हो चुका था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि विंडफॉल टैक्स को स्क्रैप कर दिया जाए ताकि यहाँ पर एक सिग्नल दिया जा सके कि अब स्टेबिलिटी आ चुकी है और यहाँ पर ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन और इससे ऑयल इंडस्ट्री को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है बना रहे। साथ ही साथ ऑयल कंपनीज का ऐसा कहना है कि उससे उनको बहुत इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स, चाहे वो एनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो या फ्यूल एक्सपोर्टर्स जैसे कि रिलायंस, नयारा एनर्जी, बट यहाँ पे इवन दो इस स्क्रैपिंग से बहुत इफेक्ट नहीं होगा, बट यस डेफिनेटली इंडस्ट्री ने इसको एक्नॉलेज किया है कि ये एक पॉजिटिव मूव है और ये इंडिकेट करता है कि स्टेबल और रिलायबल टैक्सेशन पॉलिसीज की तरफ ट्रांजिशन कर रही है ये इंडस्ट्री। साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म सिग्नल भी यहाँ पे क्लियर आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आगे आने वाले समय में कोई मेजर डिसरप्शन जो है एक्सपेक्टेड नहीं है फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस में और इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर को यहाँ पे ग्रेटर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, स्पेशली इन ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। तो यहाँ पर एक रीजन है जिससे विंडफॉल टैक्स को हटा दिया गया है। वो रीजन ये कि वो जो सर्टेन स्टेबिलिटी चाहिए थी और यहाँ से जो रेवेन्यू की नीड थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, वो अब नहीं रह गई है। तो अब क्योंकि हम ये टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशन समझ चुके हैं, लेट अस लुक एट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन with reference to windfall gains tax which was introduced in India in 2022. Consider the following statements. First, the tax was levied on crude oil producers and fuel exports in India due to surge in global fuel prices following Russia-Ukraine war. दूसरा statement है, the windfall tax aimed to generate revenue for the government to offset fuel price hikes and ensure sufficient fuel supply. तीसरा स्टेटमेंट, द टैक्स वाज रिव्यूड एवरी मंथ बेस्ड ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डोमेस्टिक फ्यूल मार्जिन्स। यू कैन सेंड इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कि आपको ये टॉपिक कितनी क्लैरिटी से समझ में आया है। ऐसे क्वेश्चंस जो है स्पेशली इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स के पेपर में काफी अपीयरेंस दिखाते हैं, जहां पर नए टर्मिनोलॉजीज, नए टैक्सेशन, उनके चेंजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस के पेपर में भी काफी अपीयरेंस देते हैं, स्पेशली इन जीएस 3। तो सच क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, उसको आसान भाषा में समझने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।